नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम हमजाद के बारे में बात करते हैं। हमजाद छाया पुरुष एक ऐसी शक्ति जो मनुष्य के पास होती है और मनुष्य को पता नहीं होता है। वेदों में, उपनिषदों में सब जगह एक बात कही गई है कि मनुष्य तो अपनी शक्ति को पहचान, तो क्या है तुझे पता नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि तक के जो शब्द हैं वो तभी निकलते हैं जब मनुष्य खुद की पहचान कर लेता है। अक्सर क्या होता है, मनुष्य जो लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, या मेरे पास ही नहीं बहुत सारे लोग हैं उनके पास जाते हैं, पूछते हैं हमें ये परी की साधना करवा दो, हमें जिन्न की करवा दो, हमें उसकी करवा दो, हमें उसकी करवा दो। कभी ये नहीं पूछते कि हमें खुद की साधना करवा दो। कभी पूछने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आदमी खुद को कमज़ोर समझता है, इसलिए दूसरों से शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और जब आदमी को पता चल जाए कि वो खुद इतना बड़ा शक्तिशाली है कि उसकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है, तो उसे दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी जिन परी की आवश्यकता नहीं, खुद अपने आप को सिद्ध कर लेगा, हो जाएगा काम। हमजाद जो छाया पुरुष होता है, हमजाद होता है, ये वो कौम है जो आप खुद हैं। और आप खुद एक नहीं 4 तत्वों में छाया पुरुष को सिद्ध कर सकते हैं। आपके साथ 4 छाया पुरुष रहते हैं। 4 छाया पुरुष का मतलब क्या है? जैसे सूर्य की तरफ मुख करके आप खड़े होते हैं और प्रातःकाल की जो किरणें होती है, जो सबसे पहले अरुणोदय से सबसे पहले जो किरणें आपके पास पड़ती है, वहाँ से एक हमजाद पैदा होता है। सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे आपका साया घूमता रहता है। तो जैसे जैसे साया घूमेगा, जिस जिस दिशा में घूमेगा, उस दिशा से एक हमजाद पैदा हो जाएगा। आपका साया जहाँ जहाँ जिस जिस दिशा में कवर करेगा, उस दिशा से एक हमजाद, एक छाया पुरुष पैदा हो जाएगा। इसी तरह आपके सामने आग का हमजाद होगा, पृथ्वी का हमजाद होगा, पानी का हमजाद होगा और हवा का हमजाद होगा। आकाश का हमजाद नहीं होता, आकाश का मुवक्किल होता है। तो इस प्रकार से 4 शक्तियाँ आप चाहो तो चारों की चारों शक्तियों को अर्जित कर सकते हो, नहीं तो एक शक्ति ही सब काम कर देगी, कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप हमजाद को सिद्ध करते हैं, तो हमजाद को सिद्ध करने के बाद में आपके पास कितनी बड़ी शक्ति होती है आपको पता नहीं रहता है। हमजाद को सिद्ध करने के बाद में आप दुनिया के कोई भी भूत, प्रेत, पिशाच, कोई भी शक्तियों से टकराने की योग्यता है आपके पास। हमजाद की साधना कर लेने के बाद, सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद में आप किसी भी शक्ति को चाहो अपने पास बुला सकते हो। किसी भी शक्ति की साधना करो, वो शक्ति आपके पास आनी हो तो 100% आनी है। हमजाद की साधना करने के बाद में आप किसी भी व्यक्ति का दूर से समाचार ले सकते हो कि वो फलाने स्थान पर तो क्या कर रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हज़ारों काम हैं जो हमजाद के द्वारा किए जा सकते हैं, छाया पुरुष के द्वारा किए जा सकते हैं। आज इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि छाया पुरुष इस हमजाद की साधना की कैसे जाती है। दोस्तों, हमजाद की साधना करने के लिए आपको पहले तो तन्हा एकांत स्थान चाहिए, जो कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, और कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। ऐसा स्थान हो जहाँ कोई व्यवधान नहीं हो, आप आराम से बैठ करके तल्लीनता पूर्वक साधना कर सकें, साधना में आपका मन लगे, तभी ये साधना होगी। साधना में आपको एक सुंदर सा कक्ष चाहिए जिसमें सफ़ेदी पुती हो अच्छी तरह से, या तो सफ़ेदी जो कली वगैरह आती है वो की हो, या पुट्टी, वाल पुट्टी की हो, सफ़ेद कुछ भी हो, सफ़ेद होना चाहिए। उस दीवार पर ये साधना होगी। आप उस दीवार की तरफ मुख करके बैठ जाएं, दक्षिण के अलावा कोई भी दिशा हो उसमें बैठ सकते हो। और रात्रि काल में कभी भी, जैसे 12 बजे का समय बीच में आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रात्रि काल में आप 11 से शुरू करो, 11:30 से शुरू करो, कभी भी करो, लेकिन 12 बजे का समय बीच में आना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। जब मैं हमजाद की साधना कर रहा था तो मुझे भी ये सिखाया गया था कि 12 बजे का समय बीच में आना ज़रूरी है। तो 12 बजे का समय आप बीच में आए, इस प्रकार से अपना टाइम सेट कर लें। अब बात यह है कि हमजाद की साधना आप आगे कैसे करेंगे। तो आपको कुछ भी खास नहीं करना, एक ऐसा स्टैंड बनाना है जिस पर आप दीपक रखेंगे और दीपक आपके पीठ के पीछे रहेगा। पीठ के पीछे दीपक रहेगा तो आपका जो पूरा साया है ना, पूरा साया, जो आपका साया बनता है, पूरा साया आपको दीवार पर दिखाई देगा।
दीवार पर साया दिखाई देगा तो इसमें सरसों के तेल का जो है वो प्रयोग करना है आपको। सरसों के तेल का प्रयोग दीपक जला करके, और अपना साया सामने जो दीवार पर पड़ेगा उस साये की गर्दन पर देखते हुए, त्राटक करते हुए आपको एक ये हमजाद की साधना कई प्रकार की है। मैं आगे और भी बहुत सारी साधनाएं दूंगा, बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। शैतानी हमजाद, उमूमी हमजाद, हाँ, नूरानी हमजाद, सिफली हमजाद, ऐसे बहुत सारे हमजादों की साधनाएँ एक एक करके सब साधनाएँ दूंगा। बहुत बेस्ट साधनाएँ, गजब की साधनाएँ। इनको प्राप्त करके एक शक्ति आप अर्जित कर सकते हो। उस शक्ति से कोई भी काम ले सकते हैं। आप खुद ही हैं, खुद की शक्ति है वो, अपनी शक्ति से आप कोई भी काम ले सकते हैं। तो जो सामने दीवार पर साया पड़ेगा उस साये की गर्दन पर त्राटक करते हुए आपको 1100 बार एक अमल का जाप करना, एक अमल बोलना है, एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र बोलते बोलते आप 11 दिन तक ये साधना करेंगे तो कई प्रकार के डर आएंगे। ध्यान रखना, इसमें जो सुरक्षा घेरा आप लगाओ वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। स्नान व्नान करके तैयार वैयार होके एकदम फ्रेश टनाटन उस स्थान पर बैठे, और कम से कम कपड़ों में बैठे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो उस स्थान पर बैठे, अच्छी तरह से हिसार विसार लगा ले, ढंग का, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सके, और बड़ा लगाना है हिसार ताकि उसके अंदर कोई आ नहीं सके, कोई प्रवेश नहीं कर सके। तो उस हिसार लगाने के बाद में उस सुगंधित कक्ष में, सुगंधित मतलब उसमें इत्र वित्र लगा करके छिड़क करके तैयार रखना ताकि एकदम मन लगे आपका। तो सुगंधित कक्ष में आप बैठ करके साधनाओं करेंगे। 1100 बार मंत्र का जाप करेंगे। कई प्रकार के डर, कई प्रकार की मायाएं आपके सामने आएगी, लेकिन आपको तिल भर भी विचलित नहीं होना है त्राटक से गर्दन पर जो कर रहे हो। अगर इस तरह से आप साधना करते गए तो 11वें दिन वो हमजाद आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, आप आपके सामने उपस्थित हो जाओगे, आपको आपकी ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आता है वो मंत्र कौमे इज़नी ही इल्लिल्लाह हु हुक्म हो कौम हमजाद हाजिर शू। ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके आप हमजाद को उपस्थित कर सकते हैं और बहुत सारी इच्छाएं वो भी पूरी कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं, कुछ भी अच्छा बुरा सब काम करवा सकते हैं। पहले तो ये है कि हमजाद वैसा ही होगा जैसा आप हो। आप अच्छे आदमी हो तो हमजाद भी अच्छा होगा, आप बुरे आदमी हो तो हमजाद भी बुरा होगा। आपका ही साया है, जैसे आप हो वैसा ही आपका साया होगा। आप अगर विकृत मानसिकता के तो साया भी विकृत मानसिकता का, और आप अगर बड़े धार्मिक आदमी हो तो साया भी धार्मिक प्रवृत्ति का ही होगा। जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी वैसी साये की प्रवृत्ति होगी। तो इस हमजाद को प्राप्त करने के बाद में आपको क्या क्या मिलता है ये तो कल्पना से परे है, लेकिन जो मिलता है उसे फेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दीजिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।